आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि समीकरण x बराबर टी का वर्ग तथा y बराबर टी का वर्ग, यहाँ पे टी का वर्ग नहीं है, टी क्यू है, टी क्यू के द्वारा एक वक्र को प्रचलय रूप से परिभाषित किया जाता है। मूल बिंदु ओ से लंब रेखाओं का एक चर युग्म वक्र को P तथा Q पर मिलता है। यदि P तथा Q पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ए y का वर्ग बराबर bx माइनस 1 है तो हमें a प्लस b का मान क्या है ये ज्ञात करना है। तो यदि हम लोग ये समीकरण ज्ञात कर ले, a और b का मान ज्ञात कर ले, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि a और b का मान क्या है। तो जैसा कि हमसे प्रश्न में ये कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, एक वक्र है और मूल बिंदु O से लंब रेखाएं, यानी कि मान लेते हैं कि ये लंब रेखाएं हैं जो कि मूल बिंदु क्या से है, मूल बिंदु O से, यानी कि 0,0 से। मूल बिंदु का नियामक ये होता है। तो मूल बिंदु से ये है हमारे पास जो कि वृत्त के किस पे, बिंदु P तथा बिंदु Q पे मिलते हैं, ये प्रश्न में कह रहा है। तो यदि P तथा Q पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ, यानी कि यदि यहाँ से हम लोग स्पर्श रेखा खींचे, ये हमारा स्पर्श रेखा है, तो ये प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही है, तो यहाँ पे कर रही है। और इसका मान लेते हैं नियामक क्या है, इसका ये क्या है, h, k है। तो जैसा कि ये हो गया, अब हम मान लेते हैं कि प्रश्न में क्या कर रहा है कि x बराबर टी वर्ग और y बराबर टी क्यू है। तो उसी संदर्भ में इसको लेंगे, तो ये हमारे पास, इसको पहले लेते हैं, तो ये आ जाएगा t1 का वर्ग माइनस t1 का क्यू, और ये हो जाएगा t2 का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा t2 का क्यू। ये हमारे पास, इसको मान लिया हम लोगों ने इतना। अब प्रश्न में जो कह रहा था वो तो हम लोग चित्र के माध्यम से देख लिए। अब क्या है, अब इसे हल करते हैं। तो x बराबर हमें क्या दिया है, t का वर्ग दिया है, तथा y बराबर हमें क्या दिया है, टी क्यू दिया है। तो यदि हम लोग इसको t के संदर्भ में अवकलन करें, यानी कि dx बटा dt, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2t, और ये आ जाएगा हमारे पास dy बटा dt, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3t के वर्ग के बराबर। यानी कि जो हमारे पास dy बटा dx का जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 3t बटा क्या 2t के बराबर आ जाएगा हमारे पास ये। तो अब यदि क्या करें, स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग लिखना चाहे तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या, y माइनस टी का क्यू बराबर आ जाएगा 3t बटा 2 x माइनस टी का वर्ग। ये हो गया। अब इसे हल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस टी का क्यू बराबर क्या आ जाएगा 3t बटा 2x माइनस 3t का क्यू बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये वर्ग है, यहाँ से ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वर्ग हो जाएगा। ये हो गया। अब यदि चूंकि h, k है, तो h, k रखने पे ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास k माइनस टी का क्यू बराबर क्या आ जाएगा 3t बटा 2h माइनस में 3t का क्यू बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जब इसे हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा h क्यू बटा 2 माइनस 3th बटा क्या आ जाएगा 2, और प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। चूंकि प्रश्न में जो कह रहा है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे पे क्या है, लंब है। तो जब लंब है तो क्या हो जाएगा, जब लंब है तो जाहिर सी बात है कि जो m1 और m2 का गुणा होगा वो क्या हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि m1 के लिए हम लोग करें तो m1 के लिए हमारे पास आ जाएगा टी क्यू माइनस 0 बटा t1 का वर्ग और माइनस 0, यानी कि ये हमारे पास t वर्ग है और ये टी क्यू है, यानी कि क्या बचेगा t1 बचेगा। किसके लिए, यानी कि m1 क्या हो जाएगा t1 हो जाएगा। तो इसीलिए m2 का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास t2। और जब इसको जैसा कि ये कह रहा है कि m1 और m2 का मान जो होगा वो -1 होगा, क्योंकि दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे पे लंब है। तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारे पास t1 गुणे t2 बराबर क्या -1 प्राप्त हो गया। क्योंकि यदि अब हम लोग समीकरण 1 को देखें तो ये 3 घात का समीकरण है, यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो t का मान होगा वो 3 प्राप्त होगा हमें। यानी कि समीकरण 1 से प्राप्त t1 के जो तीनों मान का जो गुणन होगा, यानी कि t1 गुणे t2 गुणे 3d माइनस के बराबर क्या हो जाएगा d बटा a के बराबर होगा। यदि जब इसको हल करें तो ये हो जाएगा हमारे पास t1 गुणे t2 और गुणे t3 बराबर -d बटा
ए करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2k आ जाएगा। ये इसीलिए आया क्योंकि यदि आप लोग इस समीकरण से नहीं निकाल पा रहे तो इसको हम थोड़ा सा और हल कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा और हल करेंगे तो क्या करते हैं कि 2 एलसीएम लेके उस तरफ भेजेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा TQ/3TH और ये हमारे पास क्या आ जाएगा +2k और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। तो यहाँ से क्या है ये d का मान है तो 2k/1 यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 2k आ गया यहाँ से। अब क्या है चूंकि T1 और T2 का मान देख लिए -1 है तो इसीलिए जो इसका मान आ जाएगा वो T3 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2k के बराबर आ गया। ये हमें मान प्राप्त हो गया। तो जैसा कि हम लोग यहाँ से देखें कि जो T1 T2 और T3 था वो समीकरण 1 का T के मान था क्योंकि ये 3 घातीय समीकरण था। तो जब इसको इसमें रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उसे सही साबित करेगा। यहाँ बराबर क्या है 0 है तो जब उसे रखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2k का वर्ग माइनस 3 2kh और प्लस क्या आ जाएगा 2 गुणे 2k और बराबर क्या आ जाएगा 0 आएगा। और जब इसे हल करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8k का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या था हमारे पास यहाँ पे क्यूब था माइनस 6kh प्लस क्या आ जाएगा 2k बराबर क्या आ जाएगा 0 यानी कि जो k कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8k का वर्ग माइनस 6h प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0 यानी कि यहाँ से हमारे पास k के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यदि हम लोग इसको एक बार 0 के बराबर करें और इसको तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8k का वर्ग माइनस 6h माइनस 2 और इसको क्या करते हैं हम लोग 0 के बराबर है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 8 यदि यहाँ पे h के बदले x और k के बदले y रखे तो ये हो जाएगा 8y का वर्ग और इसको उस तरफ भेजते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 2 यानी कि यदि इसको हल करना चाहे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4y का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3x और माइनस क्या आ जाएगा 1 2 कॉमन ले लिए इसमें से, ये हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब चूंकि इस समीकरण को हम लोग ध्यान में देखें तो हमारे पास प्रश्न में एक ऊपर समीकरण दिया हुआ था कि y का वर्ग बराबर क्या है bx-1 है। तो क्या ये समीकरण इस समीकरण के बराबर जैसा है तो यानी कि जब ये दोनों एक है यानी कि जो इसका a का मान होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और जो b का मान हो जाएगा वो हमारे पास 3 हो जाएगा। इसीलिए जो a प्लस b जो कि हमसे प्रश्न में ये पूछ रहा है उसका मान जो हो जाएगा वो 4 प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3 7 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा और यही हमारा सही उत्तर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।